हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं फ़िलहाल क्लास 10th के बच्चों को द्विघात समीकरण की क्लास ले रहा हूं, जिसमें मेरा आज का जो चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। और इसके पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूं और इन 2 क्लासों में मैंने प्रश्नावली 4.1 के सारे प्रश्न हल कर दिए थे और कुछ क्वेश्चन छोड़े थे आप लोगों को बनाने के लिए, तो उसको आपने मेरे विचार से बना लिए होंगे। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो मेरा चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.2। आप लोग केयरफुली मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। और मैं सबसे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हमसे अगर जुड़ेंगे तो उनको हमारी वीडियो का अवश्य लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। तो सबसे पहला सवाल जो इस प्रश्नावली का है वो है कि ज्ञात करें कि x बराबर 3/2। क्वेश्चन है ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² - x - 12 बराबर 0। समीकरण 6x² - x - 12 बराबर 0 का हल है या नहीं। का हल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे के सारे प्रश्न इसी पैटर्न पर है। मैं अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो इसके सहायता से आप कुल 8 प्रश्न का हल कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग केयरफुली इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 ये दोनों के दोनों इस समीकरण का हल है या नहीं। यानी कि सीधा सा अगर बोले तो इस समीकरण का शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं कि समीकरण का शून्यक क्या होता है। तो कोई भी समीकरण का शून्यक वह होता है जो उस समीकरण में चर के जगह पर पुट करने के बाद उस समीकरण का आंसर 0 आ जाए। शून्यक का मतलब होता है शून्य लाने वाला। तो कुल मिलाकर के अगर x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 को हम अगर इस समीकरण में पुट करेंगे और अगर मेरा आंसर 0 आ गया तो हमें ये कहना होगा कि हाँ हल है। और अगर 0 के अलावा कुछ और आया, चाहे वो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, तो हमें बोलना है कि समीकरण का हल नहीं है। मैं करके दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे को समीकरण दिया हुआ है तो मैं मान लेते हैं कि px समीकरण को px बराबर 6x² - x - 12 बराबर 0। अब हम एक एक करके दोनों को पुट करेंगे। पहले हम पुट करते हैं 3/2, x के जगह पर 3/2 को पुट करते हैं। तो 6 इंटू x, तो x के जगह पर क्या होगा 2, 3/2 इसका स्क्वायर है, माइनस x, फिर से माइनस का 3/2। यानी कि जहां जहां हमें x दिखाई देगा समीकरण में उसके जगह पर हमें क्या डालना है 3/2 डालना है। अब आगे बढ़ते हैं। -12 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 6 गुना 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बटा 2 दूनी 4, -3/2 जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखना है, -12 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लें तो इसको काटेंगे 2 से, ये कट जाएगा 3 से, 9 तिया 27, 27/2 -3/2 -12, नीचे नहीं कुछ तो 1 डाल करके इसका भिन्न का घटा कर लेते हैं। 2 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। दो एकम 2, 27 एकम 27,
माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएं, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 1 दूनी 2 तो 12 दूनी 24। तो हम क्या देख रहे हैं कि 27 रुपया प्लस में है और दोनों 24 और 3 दोनों माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 27 बटा 2 बराबर 0। तो 27 में 27 चला गया तो क्या बचा 0, 0 बटा 2 बराबर 0, यानी कि यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि समीकरण का हल है, क्योंकि ये शून्यक ने क्या किया, इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या लाया 0 लाया। इसका मतलब हमें लिखना है हाँ हल है। इसी तरह से आप इसी समीकरण में x बराबर -4 बटा 3 पुट करिए। पी एक्स बराबर समीकरण क्या है 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, x की जगह पर माइनस का 4 बटा 3 डालना है और सॉल्व करना है। तो 6 का 6 लिखेंगे, x के बदले माइनस के 4 बटा 3 का स्क्वायर करना है, फिर माइनस का फिर से 4 बटा 3 होगा x के जगह पर, और एक माइनस पहले का था, और माइनस का 12 बराबर में क्या है 0 है। आगे बढ़ते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, और माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जब माइनस का स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए माइनस का 4 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया माइनस का 4 गुना माइनस का 4, यानी कि 2 माइनस जब एक ही साथ माइनस का जब गुना माइनस के साथ हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी निगेटिव साइन पे अगर सम संख्या पावर में हो, निगेटिव साइन पे अगर सम संख्या पावर में हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस यहाँ भी क्या है डबल माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 बटा 3, और यहाँ माइनस का 12 बराबर में 0 बचा। इसको भी ऐसे ही काटते हैं, 3 से 3 दिया 9, ये 2 से 2 दिया 6, 16 दूनी 32, 32 बटा 3 प्लस का क्या हो गया 4 बटा 3 माइनस का 12, नीचे नहीं कुछ तो 1 डाल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3, 3, 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 एकम 3 तो 32 एकम 32, प्लस 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, 1 तिया 3 तो 12 तिया 36। आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ भी जोड़ करके 36 आया है, माइनस में भी 36 है, तो जाहिर सी बात 36 में 36 गया तो क्या बचा 0, यानी कि दोनों का शून्यक है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आया 0 आया, इसलिए यहाँ भी बोलेंगे कि हाँ हल है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, और ऐसे ही सारे के सारे 1 से लेकर के 8 प्रश्न इसी पैटर्न पर आधारित है। सब में बस यही कह रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण का ये हल है या नहीं है, या फिर दिखाइए, प्रकट कीजिए, शो कीजिए कि इस समीकरण का ये शून्यक है या नहीं है। सारे प्रश्न एक जैसे हैं, इसको आप अपने बुक्स नोटबुक पे खुद से सॉल्व कीजिएगा, जहां प्रॉब्लम है बताइएगा, 1-2 क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व के लायक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सौ आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है दिखाएं कि x बराबर -3। इसमें हमें शो करना है, दिखाना है, दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण x² + 6x + 9 का एक हल है। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण x² + 6x - 9, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, यस प्लस यहाँ पे है बराबर 0 का हल है। ये हमें बिल्कुल इस क्वेश्चन को एक तरह से प्रूव करके दिखाना है, ये बताना है कि हाँ इसी का हल है, यानी कि
ये जो 3 दिया हुआ है इस समीकरण का एक शून्यक है। सबको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होते हैं। तो द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। त्रिघात में 3 शून्यक होंगे और द्विघात में 2 शून्यक होंगे। द्विघात में 2 से कम भी नहीं हो सकते हैं और अधिक भी नहीं हो सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, बहुपद को मान लिया px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 बराबर क्या है 0 है। हम क्या करेंगे, x के जगह पर -3 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ पे क्या डालेंगे, -3 डालेंगे। तो यहाँ -3 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 इंटू -3 हो जाएगा x के जगह पे। फिर प्लस का 9 जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है। बराबर में क्या बचा है, तो 0 बचा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। अभी जस्ट हम बताए थे माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस बन जाता है। फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस, और यहाँ माइनस से, जब प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 या 18 प्लस का 9। तो आप देख रहे हैं कि एक 9 यहाँ मेरे पास पॉजिटिव में है, एक 9 यहाँ पॉजिटिव में है। तो 9 9 18, 18 में से 18 चला गया तो क्या बचा 0। कुल मिलाकर के यहाँ भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हमें बोलना है कि बस इतना ही। और ये क्या हो गया, एक तरह से हमारे लिए ये प्रूव हो गया। मैंने उसको ये बात कर ये दिखा दिया है, प्रूव करके दिखा दिया है कि हाँ बिल्कुल इस समीकरण का एक हल ये भी है, -3 भी है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये सारे प्रश्न एक जैसे हैं। तो मैं 9 बताने के बाद 11 बताऊंगा, क्योंकि वो 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हाई लेवल का है। लेकिन 9 और 10 में से एक कोई बताऊंगा तो आप दोनों बना लीजिएगा। तो क्यों ना हम 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि k का किस मान के लिए, यानी इसमें हमें करना क्या है, k का मान फाइंड करना है। k का किस मान के लिए, यानी k का क्या मान होगा, क्या मान रखें किस मान के लिए x बराबर 2/3 के लिए, मान के लिए x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 समीकरण kx², समीकरण दिया हुआ है kx² -x -2 बराबर 0 का हल है। यानी ये क्वेश्चन डिक्लियरली कह रहा है कि हाँ इस समीकरण का हल है, बिल्कुल हल है। यानी ये जो 2/3 दिया हुआ है इस समीकरण का शून्यक है, कंफर्म है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, k का मान निकालना है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पहले जो 1 से लेकर के 8 तक सारे प्रश्न थे उसमें क्या था कि उसमें हमें ये शो करना होता था, दिखाना होता था कि ये जो शून्यक दिया हुआ है इस समीकरण का शून्यक है या नहीं है। लेकिन इस बार इस समीकरण को अधूरा कर दिया है, समीकरण में k डाल दिया है और इस k का वैल्यू निकालना है, जबकि ये पहले से कंफर्म है कि हाँ हल है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, समीकरण को px मान के चलते हैं। तो px बराबर हमने क्या मान लिया, वही समीकरण जो दिया हुआ है kx² -x -2 बराबर 0। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि x इस समीकरण का हल है, समीकरण का शून्यक भी आप कह सकते हैं, शून्यक 2/3 है। ये पहले से ये कंफर्म है क्वेश्चन के द्वारा, शून्यक 2/3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो p का मान x के जगह पर पुट करेंगे 2/3 तो वो भी क्या होगा 0 आएगा। कंफर्म है 0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बुक्स में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ px है px के जगह पर x के जगह पर 2/3 डालना है। तो p 2/3 बराबर क्या होगा kx²। तो हम k को k छोड़ देते हैं, x के बदले क्या लिखना है 2/3 का
स्क्वायर लिखना है। माइनस का x है तो फिर वही होगा 2/3 होगा, माइनस का 2 बराबर 0। बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा होगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये पता हो गया है ना कि p 2/3 यानी इसका वैल्यू कितना है, तो 0 है। इधर 0 लिखे या तो इधर लिखे, 0 बात बराबर है। तो हम इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ क्या हो गया, k 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3 तिया 9, माइनस का 2/3 माइनस का 2 बराबर 0। तो ऐसा करते हैं, ये सारे टर्म जो हैं अचर हैं और ये क्या है, चर हैं, क्योंकि इसके साथ k भी शामिल है। तो इसको अकेला कर लेते हैं, इन दोनों को उधर तरफ भेज देते हैं। तो मेरे पास इधर क्या बचा, 4k/9 बराबर इधर दोनों आ जाएगा, दोनों का दोनों माइनस में है और उधर आने के बाद दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो हो जाएगा 2/3 प्लस का 2, इसको भी इनका जोड़ कर लिया जाए तो 4k/9 बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस सिंपल सा आप इनका जोड़ जानते होंगे तो 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, 8/3। अब इस दोनों को क्या करना है, यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमको k का मान चाहिए और k का मान निकालने के लिए k को अकेला करना पड़ेगा। इसके साथ जितने भी टर्म हैं, जितने भी संख्याएं हैं, इसे हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने के क्या करेंगे, सबको पता है जो भी चीज़ें इस तरफ हो गुना में, उधर जाने के बाद वो उसका उल्टा होता है, गुना का सीधा उल्टा भागा। और फिर अगर वो भाग में हो यानी कि वो नीचे में हो तो वो ऊपर जाता है, यानी कि भाग वाली चीज़ें क्या होता है, गुना में आता है। अगर वो पॉजिटिव है इधर आने के बाद क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। और अगर निगेटिव है तो बराबर के इधर लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, k को अकेला करेंगे तो यहाँ क्या बचा हुआ है मेरे पास, 8/3 है। अब आपको देख रहे हैं कि ये 4 है ऊपर में, तो कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि गुना वाली चीज जाता है भाग में। तो 4 आ गया कहाँ, नीचे। और ये 9 कहाँ है, नीचे है, तो कहाँ जाएगा, ऊपर। अब इसको आप काट सकते हैं, 3 से 3 तिया 9, 4 से 4 दूनी 8, तो क्या बचा, 3 दूनी 6, यानी कि मेरे को k का मान निकालना था। k का मान क्या निकल के आया, 6। इट इज द राइट आंसर। अब बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, हम जैसा बता रहे थे अभी कि आप 10 नंबर बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा आसानी से समझने के लिए। और अगर आपको नहीं समझ आया तो एक ही वीडियो को बार बार 2 बार 3 बार आप देखिएगा तो आप आराम से समझ में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि a और b, इस बार k का मान नहीं निकालना है, इस बार हमें a और b का मान निकालना है। बात बराबर हुआ, चाहे वो k बोले चाहे a कुछ भी अक्षर बोले, वो a और b का बात कर रहा है। इस बार दो चीजें निकालनी है हमें, a और b, दो चीजों, दोनों का मान निकालना है। a और b का किस मान के लिए x बराबर 3/4। इस बार हमें शून्यक भी 2 दे रखा है, x बराबर 3/4 और x बराबर -2। समीकरण दिया हुआ है ax², समीकरण ax² प्लस bx -6 बराबर 0 का एक हल है। का सीधी सी बात, यहाँ भी वही कह रहा है कि दोनों जो शून्यक है वो इस समीकरण का हल है, शून्यक है इस समीकरण का। तो हमें क्या करना है, इस a का मान और इस b का मान निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों ही शून्यक को एक एक करके इस समीकरण में पुट करते हैं। मेरे पास 2 समीकरण आएंगे और दोनों से हम a और b का मान निकाल लेंगे। किस तरह से, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के नियम से। शायद आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, थोड़ा मोड़ा क्लास 8 में भी है। और अगर नहीं आपने कभी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं 2 चर वाले, तो हम इसको डिटेल से, इसका एक चैप्टर है आप लोग के क्लास में, उससे बताएंगे। और फिलहाल अभी भी आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण को मान लेते हैं कि px बराबर क्या दे रखा है, ax²
प्लस का bx माइनस का 6 बराबर 0। ये मेरे को समीकरण पहले से दिया हुआ है। अब हमें एक एक करके दोनों को पुट करना है। तो अगर हम x के जगह पे 3/4 पुट करते हैं तो क्या आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर प्लस का bx यानी b इंटू 3/4 माइनस का 6 बराबर 0। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, a 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 यानी कि 9a/4 चौका 16। इस तरह से इसको लिखेंगे 9a/16। फिर क्या है, तो फिर है 3b/4 फिर माइनस का 6 बराबर क्या हो गया 0। तो आप यहाँ पे 16 और 4 का एलसीएम ले सकते हो। 16 4 का एलसीएम लेंगे क्या होगा, 16 होगा। 16 एकम 16 तो 9 एकम 9a प्लस 4 चौका 16 तो 4 तिया 12b बराबर कर लेते हैं इसको। ये जो 6 माइनस में आपको दिख रहा है उधर तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब आप इस 16 को जो बट्टा में है यानी भाग में, इसको आप यहाँ ला सकते हो। तो वो भाग वाली चीज़ें क्या होती है, गुना हो जाती है, तो वो गुना हो जाएगा यानी कि 9a प्लस का 12b बराबर 16 छक्का 96। ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार हमें पुट करना है x का मान कितना, -2, वही बहुपद में, वही समीकरण में। तो पुट कर लीजिए इसको। क्या है, ax² a इंटू माइनस का 2 का स्क्वायर bx, b के बदले b रखेंगे और x के बदले माइनस का 2 रखेंगे। फिर क्या है, माइनस का 6 बराबर क्या है 0 है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस 2b बराबर में 6 कर लेते हैं, क्योंकि ये 6 माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों समीकरण मेरे को जब पता हो गया तो समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम बताऊंगा। हालांकि दो चर वाले रेखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए कई सारे नियम हैं। जैसे आप विलुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप स्थानांतरण रिप्लेसमेंट विधि से सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन हम इसको सबसे आसान नियम से सॉल्व करेंगे, वो क्या है, विलुप्तीकरण यानी विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण और 1 और 2 दोनों को हमें क्या करना है, एक साथ लिख। हाँ, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे और दोनों समीकरण को एक साथ यहाँ पे उतार देंगे। तो पहला समीकरण है 9a प्लस का 12b बराबर क्या है 96 समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड मेरे को दिया हुआ है 4a माइनस का 2b बराबर 6। अब आप देख पा रहे होंगे ये दोनों समीकरण को मैंने क्या किया, उतार दिया। अब इसको हमें क्या करना है, मिलाना है, मैच करना है। तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, या तो a को मिला दीजिए या तो b को मिला दीजिए, दोनों में से किसी एक को मिला करके a को काट देना है। तो इस सबसे आसान हमको क्या लग रहा है कि अगर हम यहाँ 6 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 1 12 मेरे को पहले से पता है। तो 1 12 प्लस में 1 12 माइनस में क्या हो जाएगा, कट भी जाएगा आसानी से जोड़ने के बाद। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ समीकरण नंबर 2 को 6 से गुना करना है। इसे ही कहते हैं विलुप्तीकरण विधि। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 6 चौका 24a माइनस का 6 दूनी 12b बराबर 6 छक्का 36। अब इसको जब जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, 9 4 13 का 3 2 और 1 3 33a हो गया। ये दोनों कट रहा है और यहाँ पे क्या हो गया, 6 6 12 3 4 12 और 1 यानी 132 हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, a बराबर 132/33। इसको काट दीजिए 4 बार में, a का मान क्या निकला, 4 निकल के आ गया। अब हम क्या करना है, b का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे ना, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप इसको जिसमें भी चाहे रख सकते हैं, 2 में रखे या 1 में रखे, आंसर वही आने वाला है। लेकिन हम 2 क्यों प्रेफर किए हैं, क्योंकि 2 आसान है, 2 छोटा है, 2 में बड़े बड़े अंक नहीं है।
तो हमें a का मान 2 में रखने पर तो हम क्या करेंगे, 4 का 4 लिखेंगे। a की जगह पे क्या लिखना है, हमको 4 लिखना है। फिर क्या है, माइनस का 2b, तो हमको तो b का मान मालूम नहीं, तो हम b को b छोड़ रहे हैं क्योंकि b तो निकालना ही है। बराबर में क्या है, 6 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 छक्का सॉरी 4 चौका 16, 16 माइनस का 2b बराबर 6। अभी ये 16 है, ये प्लस का है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 2b बराबर 6 माइनस 16, यानी कि माइनस का 2b बराबर, आप खुद देख रहे हैं कि जब 6 में 16 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अब दोनों के पास माइनस है तो इस माइनस को हम काट देते हैं यहीं पे। और इसको अगर 2 से यहाँ पे 10 को काटिएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब b का मान क्या निकला, 5, यानी कि a का मान 4 निकल के आया और b का मान 5 निकल के आया। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा फिर से। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी क्वेश्चंस, ये जो आपको प्रॉब्लम अगर हुआ भी होगा इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम पूरा चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो एक एक बातें समझ में आएगा। उसके लिए बहुत सारे नियम हैं, विलुप्तीकरण है, उसके लिए प्रतिस्थापन है, उसके लिए प्रजनन है, बहुत सारा नियम इसके लिए बना हुआ है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, वॉचिंग करते रहिए, और इतने अच्छे से समझा दूंगा, आपकी मैथ की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि आने वाला जो आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा या तो आप 12th में भी मैथ क्लास लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आने वाली सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसको हम मिटाते हैं। 12 नंबर आप खुद से बना लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कुल 4 प्रश्न हैं। जैसा कि अभी हम बताए हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 11 उस टाइप का, इसमें 2 प्रश्न है, 3 और 4, और 1 और 2 दोनों सिंपल सा पहले वाले की तरह है। दोनों में क्या रहा है, यानी चारों प्रश्न में वही कह रहा है कि के का मान निकालो, शून्यक दिया हुआ है समीकरण का। पहला सवाल की अगर बात कर लें तो क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। बहुपद हमको पहले से दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, और इसमें शून्यक क्या दे रखा है, x बराबर 2 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, के छोड़ना है, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 5x यानी 5 इंटू 2 प्लस का 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर बराबर में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि इसका हल है, शून्यक है। तो हम बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसके लिए आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि x जो है यानी कि जो 2 है, 2 समीकरण का शून्यक है, समीकरण का शून्यक है, इसलिए P2 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 के, फिर क्या हो गया 5 दूनी 10 प्लस का 6 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 के यहाँ क्या बचा, माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 रुपया क्या है, 10 रुपया है माइनस में और 6 रुपया है प्लस में, तो क्या बचा, माइनस का 4। अब इस माइनस 4 को आप इधर ले सकते हैं तो क्या बचेगा, 4 के बराबर, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि के का मान निकालना है तो इस 4 को हटाएंगे तो हो जाएगा 4/4, यानी इसे काट दो, 1 आ गया। के का मान क्या निकला, 1 निकला।
अब आप क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, 2 नंबर आप खुद से बनाइएगा। एक हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और कल का जो क्लास होने वाला है, कल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेंगे द्विघात समीकरण का। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज बता रहा हूँ। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए कल से क्लास स्टार्ट होगा। द्विघात समीकरण को हम कई तरीके से सॉल्व करते हैं, जिस तरह अभी बता रहे थे, एक तरह वाले दो वाले समीकरण वैसे ही द्विघात समीकरण होता है। एक तो होता है गुणनखंड विधि से होता है, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। यानी कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का मेरे पास कई तरीका है। एक है गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं, ये सिंपल सी तरीका 9-8 में भी हमने पढ़ा था। और अब हम एक और तरीका सीखने जा रहे हैं, वो क्या है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि से भी हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, श्रीधराचार्य विधि। इसी विधि को क्लास 10th के एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। इसी तरीका से श्रीधराचार्य विधि, इसके द्वारा भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके सारी विधि को हमें पढ़ना है, तो ये क्लास मैं कल से लूंगा। फिलहाल आज इतना ही, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो केयरफुली आप वॉच कीजिए। क्या लिखा हुआ है 3 नंबर में, समीकरण दे रखा है ax² माइनस का 13x माइनस का 13x प्लस b बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमको दे रखा है और इसका 2 शून्यक दे रखा है। पहला है x बराबर 3/2 और दूसरा है x बराबर 2/3, यानी ठीक उसका उल्टा, x बराबर 3/2 और x बराबर 2/3। ये दोनों के दोनों इस समीकरण का शून्यक है। और जब शून्यक है तो हमें क्या करना है, इस a और b का मान फाइंड करना है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, इस बहुपद को px मान लेते हैं। px बराबर क्या लिखा हुआ, ax² माइनस का 13x प्लस का b बराबर 0। अब एक एक करके इसका वैल्यू पुट कीजिए। तो सबसे पहले हम px के जगह पे 3/2 डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ax² यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस का 13x यानी कि x के जगह पे क्या होगा 3/2 प्लस b को b छोड़ो बराबर में क्या है 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 a/4 माइनस 13 तिया 39 39/2 प्लस का b बराबर क्या हो गया 0। जहाँ 4 2 का आप एलसीएम ले सकते हो, तो 4 2 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 एकम 4 तो 9 एकम 9 माइनस 2 दूनी 4 तो 39 दूनी 78 होता है। प्लस का इसके नीचे नहीं कुछ, तो क्या डाले हैं 1 डाले हैं, तो 1 चौका 4 तो 4 से गुना करेंगे 20 है तो 4 भी हो जाएगा बराबर में 0। अब ये 4 जो है ये क्या है भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि 9a प्लस का 4b। अब इसको आप 78 जो माइनस में लिखा हुआ है इसको उधर आप भेज सकते हो, तो हो जाएगा प्लस का 78। और इस 4 को तो हम खत्म ही कर दिए हैं, क्योंकि जब ये 4 गुना होगा 0 के साथ कुछ मायने ही नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 नंबर मान लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, p 2/3, एक और शून्य किसका दिया हुआ था 2/3, उसको भी इस तरह से पुट करो और इसको सॉल्व करो। ax² यानी कि a इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस का 13x यानी 13 गुना 2/3 प्लस का b को b छोड़ना है बराबर में 0 बच गया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 a/3 तिया 9 माइनस 13 दूनी 26 26/3 प्लस का b बराबर में क्या बचा 0। 3 9 और इसके नीचे ने कुछ तो क्या है 1 है, इसका जब हम एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 9 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 एकम 9 तो 4 एकम 4 है माइनस 3 तिया 9 तो 26 तिया यहाँ भी क्या हो रहा है 78 हो रहा है, प्लस 1 नमा 9 तो 9 एकम 9 b बराबर क्या हो गया 0। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। अब ये 9 जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4a
प्लस का 9b 78 को उधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा 78, समीकरण नंबर 2। अब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को क्या करना है, यहाँ पे उतारना है। यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 दोनों को एक साथ सबसे पहले लिख दिया जाए तो क्या लिखा हुआ है, 9a प्लस का 4b बराबर 78, और यहाँ क्या होगा 4a प्लस का 9b बराबर 78। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, सीधा इसको घटा दो, यहाँ माइनस यहाँ भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि सारी चीजें प्लस में है और जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो 9 में से 4 चला गया, क्या बचा 5a, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 5b, और यहाँ क्या बचा 0 बचा, इसलिए क्या बोलेंगे 5a बराबर 5b, इसलिए a बराबर b, क्योंकि ये दोनों 5 5 कट गया है। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों का मूल जो है, यानी दोनों का मान जो है a और b का मान बराबर होगा, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना होगा। तो इसके लिए हम किसी एक में पुट कर लेते हैं, a का मान समीकरण नंबर 1 में रख के या तो b में रख के। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 में इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं a की जगह पर। तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो 9a है तो हम लिखेंगे 9b, प्लस 13b है तो उसको तो ऐसे ही छोड़ना है, 4b को ऐसे छोड़ना है, बराबर क्या हो गया 78। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 13, b बराबर हो गया 78, इसलिए b बराबर क्या हो गया 78 बटा 13। इसको कटाइए 6 से तो b का मान क्या निकला 6। तो आप खुद कहोगे कि जब b 6 है तो a भी क्या होगा 6, क्योंकि हमें ये कंफर्म पता था कि a का मान b के बराबर है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हुआ है तो आप अपने तरीका से जैसे सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैंने अगली बार बताया था, आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ गुना कर सकते हैं 4 से, यहाँ 9 से, फिर इसको मिलाइएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा, फिर b का मान आएगा, फिर a का मान लाइएगा। दोनों कंडीशन में इसका मान 6 ही आएगा। तो जैसे आपका सॉल्व करने का तरीका कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न जो मैंने आज बताए हैं बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। सरल भाषा मैंने इसको बताया था, थोड़ा सा स्पीड बोलने का ज़्यादा हो सकता है। आप वीडियो को स्लो मोशन में या फिर आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड मोशन में चला सकते हैं। और अब अंत में यही कहूँगा कि हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन सारे बच्चों के पास वीडियो पहुँच जाए जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। और खास करके इस लॉकडाउन की परिस्थिति में वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वो ऑफलाइन क्लास अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप वो तैयारी कर सके। धन्यवाद बहुत बहुत।